नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शिकारी। आज मैं आपके लिए 2004 की सुपरहिट फिल्म एंकरमैन का पहला हिस्सा लेके आया हूँ। ये जो फिल्म है ये मीडिया पे आधारित है और एक कॉमेडी फिल्म है। इसमें बताया गया है कि मीडिया में कैसे कंपटीशन होता है, कैसे लड़ाइयाँ होती है, कैसे एक दूसरे को निकाला जाता है, कैसे दूसरे को प्रमोशन मिलता है। इस पर पूरी की पूरी फिल्म आधारित है और एक कॉमेडी फिल्म है। तो आज हम इसका पहला हिस्सा एक्सप्लेन करेंगे और इसके बाद मैं दूसरा हिस्सा भी एक्सप्लेन करूँगा कुछ दिनों के बाद। तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो फिल्म की शुरुआत में हम सैन डिएगो शहर को देखते हैं। यहाँ पे एंट्री होती है रॉन बर्गंडी की। रॉन बर्गंडी सैन डिएगो का एक बहुत ही बड़ा जर्नलिस्ट होता है जिसे पूरा शहर जानता है और पूरा शहर उसे देखता है। एक शाम को हम देखते हैं कि रॉन बर्गंडी के घर पे पार्टी होती है जहाँ पे उसे वेरोनिका कॉर्निंगस्टोन दिखती है। वेरोनिका बहुत ही सुंदर होती है और वो नई नई कलीग होती है, इंटर्न होती है एक तरीके से ऑफिस के अंदर। अगले दिन जब वेरोनिका ऑफिस आती है तो सभी लौंडे उसके ऊपर चांस मारना शुरू कर देते हैं। एक जो एंकर होता है वो पेन लेने के बहाने उसकी छाती को छू लेता है, मगर बदले में जो वेरोनिका होती है वो ढूंसा मार के उसके अंडे फोड़ देती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो दूसरा एंकर होता है वो उसे इंप्रेस करने के लिए बहुत सारा परफ्यूम लगा देता है, मगर वो परफ्यूम में से केमिकल की बदबू आ रही होती है जिसके चलते आखिर में उसे पानी से साफ करना पड़ा। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो तीसरा एंकर होता है वो उसे पूछता है कि क्या तुम पार्टी में चलोगी, मगर वेरोनिका साफ साफ उसे मना कर देती है कि मुझे पार्टी में नहीं आना। अब आखिरी बारी होती है रॉन बर्गंडी की, जो कि मेन एंकर होता है इस न्यूज चैनल में। वो वेरोनिका को इंप्रेस करने के लिए अपनी बॉडी दिखाता है, मगर उसकी ढीली बॉडी देखने के बाद जो वेरोनिका होती है वो हंसने लगती है। जिसके बाद वेरोनिका ऑफिस में से बाहर चली जाती है, मगर जो रॉन होता है वो उसके पीछे पीछे जाता है और वहां पे हम देखते हैं कि जो रॉन होता है उसका तंबू खड़ा हो चुका होता है। 9. Downstairs. Mr. Burgundy, you have a massive erection. Really? Yes, I do. फिल्म यहाँ से आगे चलती है। एक शाम को हम देखते हैं कि रॉन वेरोनिका को बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। ऐसे काम के बहाने से वो बाहर घूमने जाते हैं, जहाँ पे लोग एक रेस्टोरेंट में दारू पीते हैं और काफी नाच गान करते हैं। जिसके बाद रॉन और वेरोनिका का रिलेशनशिप यहाँ पे शुरू हो जाता है। मगर अगले दिन जो रॉन होता है वो पूरी ऑफिस में हल्ला मचा देता है कि वो सेक्स करके आया है वेरोनिका के साथ। Veronica Corningstone and I had sex, and now we are in love! Did I say that loud? Yeah, you pretty much yelled it. Well, I can't help it. इसके बाद भी वो लाइव टीवी शो में बता देता है पूरे शहर को कि वो और वेरोनिका रिलेशनशिप में है और दोनों ने सेक्स कर लिया है। देखा जाए तो फिल्म में और रॉन की लाइफ में सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था, मगर यहाँ से फिल्म में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। एक दिन होता यह है कि रॉन कार लेके जा रहा होता है अपने कुत्ते के साथ और रास्ते में वो एक बरीटो खा रहा होता है, मगर बरीटो उसे अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो बरीटो को कार की खिड़की से बाहर फेंक देता है। जो बरीटो एक बाइकर के मुंह पे जाके लगता है और वो जो बाइकर होता है वो ढलांग से नीचे गिर जाता है और उसके बाइक का कचरा हो जाता है। But it is feeling. जिसके बाद रॉन और उस बाइकर की कहासुनी होती है। तो जो बाइकर होता है वो पूछता है कि तुम्हें कौन कौन सी चीजें पसंद है। तो जो रॉन होता है वो कहता है कि मुझे मेरा कुत्ता बहुत पसंद है। जिसके बाद वो जो बाइकर होता है वो उस कुत्ते को उठा के सीधा ब्रिज के नीचे नदी में फेंक देता है। Excuse me, what are you doing? जिसके बाद हम देखते हैं कि अपने कुत्ते के खोने के चलते जो रॉन होता है वो काफी दुखी हो जाता है और रोने लगता है और वो समय से ऑफिस पे नहीं जा पाता। जिसके चलते उसका जो एक ऑफिस का कलीग होता है वो उसे फोन करके बताता है कि जल्दी से ऑफिस पे आ जाओ वरना तुम्हारी जगह वेरोनिका ले लेगी। ये सुन के जो रॉन होता है वो भागा भागा ऑफिस की तरफ जाता है, मगर जब तक वो ऑफिस पहुंचता है वेरोनिका टीवी पे बैठ चुकी होती है और वो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही होती है। जब वो न्यूज़ रिपोर्टिंग कर रही होती है तभी हम देखते हैं कि जो रॉन के बाकी कलीग्स होते हैं, लौंडे होते हैं, वो वेरोनिका का ध्यान भटकाने के लिए अपने कपड़े उतार देते हैं, मगर वेरोनिका का ध्यान नहीं भटकता और वो एकदम बढ़िया न्यूज़ देती है। जब तक रॉन ऑफिस पे पहुंचता है तब तक न्यूज़ खत्म हो चुकी होती है और यहाँ पे वेरोनिका और उसकी थोड़ी बहुत कहासुनी होती है। आगे से हम देखते हैं कि जो न्यूज़ चैनल के लोग होते हैं वो वेरोनिका और रॉन दोनों को न्यूज़ देने के लिए बिठा देते हैं, यानी कि यहाँ पे रॉन का कॉम्पिटिशन बढ़ जाता है। फिल्म की कहानी यहाँ से आगे चलती है। एक दिन हम देखते हैं कि रॉन बर्गंडी की लड़ाई बाकी के चैनल एंकर से हो जाती है। असल में मामला ये था कि बहुत सारे चैनल का कंपटीशन होता है और इसलिए इनके बीच में आपस में लड़ाई होती रहती है, मगर बाद में पुलिस आ जाती है और इसलिए ये लोग वहां से भाग के निकल जाते हैं। एक दिन को हम देखते हैं कि वेरोनिका और रॉन दोनों की लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को बहुत बुरी तरह से लाटम जुटम करके मारते हैं। जिसका बदला लेने के लिए जो वेरोनिका होती है वो रॉन की स्क्रिप्ट में एफ वर्ड डाल देती है, FU सैन डिएगो, यानी कि पूरे शहर को गाली देने के लिए वो लाइन डाल दी जाती है। तो जो रॉन होता है वो बिना सोचे समझे उस लाइन को पढ़ लेता है और पूरे शहर को गाली दे देता है।
I will have you know that I have more talent and more intelligence in my little finger than you do in your entire body, sir. You are a smelly pirate hooker. You look like a blueberry. जिसके बाद जो शहर के लोग होते हैं वो उस पर पागल हो जाते हैं और ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसके चलते जो चैनल के लोग होते हैं वो रॉन को नौकरी में से निकाल देते हैं क्योंकि उसने एफ वर्ड यूज़ किया था, FU सैन डिएगो, जिसके चलते रॉन की नौकरी चली जाती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शहर में जितने भी छोटे बड़े बच्चे और बूढ़े होते हैं सभी लोग रॉन को बुरा भला सुनाते हैं और उसका अपमान करते हैं। Please, You are an awful man. You are truly a disappointment with all the brandy. दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रॉन को ऑफिस में से चले जाने के बाद जो वेरोनिका होती है वो मेन एंकर बन जाती है न्यूज़ चैनल की, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर थी और उसे न्यूज़ बोलने में बहुत ही एक्सपर्टीज थी, इसलिए न्यूज़ वाले उसे मेन एंकर बना देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रॉन होता है वो भिखारी बन चुका होता है क्योंकि वो नौकरी में से निकल चुका था, उसकी आर्थिक हालत काफ़ी टाइट थी। एक दिन होता यह है कि उसके दोस्त उसे रास्ते में मिलते हैं मगर वो भी उसे नहीं पहचान पाते, जिसके बाद कहानी यहाँ से आगे चलती है। एक दिन होता यह है कि एक प्राणी संग्रहालय में एक पांडा बच्चे को जन्म दे रहा होता है, तो सभी मीडिया वाले वहाँ पे रिपोर्टिंग करने के लिए जाते हैं बच्चे को जन्म देता हुआ दिखाने के लिए। तभी वहाँ पे एक जो दूसरी चैनल का एंकर होता है वो वेरोनिका को भालू के पिंजरे में गिरा देता है जिससे कि वो रिपोर्टिंग कर सके, यानी कि वेरोनिका भालू के पिंजरे में गिर चुकी है इसलिए वो न्यूज़ रिपोर्टिंग नहीं कर पाती। तो जो न्यूज़ चैनल के लोग होते हैं वो वेरोनिका को छोड़ के रॉन को बुला लेते हैं काम पे। तो जो रॉन होता है वो केवल 2 सेकंड में बाथरूम में जाके अपनी दाढ़ी मूंछ सब काट के वापस पहले की तरह हो जाता है और वो एक शंख बजाता है और अपनी टीम को बुलाता है कि चलो अब हमें न्यूज़ रिपोर्टिंग करनी है। वहीं हम देखते हैं कि रॉन का जो कुत्ता होता है जिसे नदी में डाल दिया गया होता है फिल्म की शुरुआत में, वो नदी में से बाहर निकलता है और रॉन को ढूंढने के लिए पहुंच जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लौंडे प्राणी संग्रहालय जाते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए, मगर वहां पे ये लोग वेरोनिका को देख लेते हैं भालू के पिंजरे में। तो जो रॉन होता है वो कहता है कि क्या मुझे वेरोनिका को बचाना चाहिए, मगर जो बाकी के लौंडे होते हैं वो कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल मत करना, अपने रिपोर्टिंग पे ध्यान दो और उसे अपना काम करने दो। मगर जो रॉन होता है वो बेवकूफों की तरह सीधा ही भालू के पिंजरे में कूद जाता है, जिसके पीछे पीछे बाकी के जो लौंडे होते हैं वो भी उसके पीछे कूद जाते हैं और भालू के साथ लड़ाई करने लगते हैं। आखिर में हम देखते हैं कि रॉन का जो कुत्ता होता है जो कि नदी में से निकला होता है वो आखिर में वहां पे पहुंच जाता है और वो भालू के सामने लड़ाई लड़ता है और जो इतना बड़ा भालू होता है वो कुत्ते को देख के डर जाता है। जिसके बाद ये फिल्म क्लाइमैक्स की तरफ चली जाती है। आखिर में हम देखते हैं कि रॉन और वेरोनिका दोनों ही अपनी रिलेशनशिप को फिर से कंटिन्यू करते हैं। Miss Veronica Coinston. High pressure. No, Brick, no. High pressure. Go stand over there. और आखिर में इन सबको बढ़िया न्यूज़ चैनल में न्यूज़ रिपोर्टिंग की नौकरी मिल जाती है और इस तरीके से जो फिल्म होती है खत्म हो जाती है। तो आने वाले समय में मैं एंकरमैन फिल्म का दूसरा हिस्सा भी एक्सप्लेन करूंगा, तो इसलिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते। सो इट इज मी राज शिकारी साइनिंग ऑफ।